नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक गुजारिश कि इस प्रोग्राम की जो आप प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके लिंक्स आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें कि जनगणमन 24/7 किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके की स्टोरीज़, किस तरीके का विश्लेषण आपके लिए लेकर आता है। अब आज बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वैसे तो हम रोज़ ही आजकल डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई नया पहलू डोनाल्ड ट्रंप का रोज सामने आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? 104% जो टैरिफ है उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया है। उसके बाद वो कल देर रात, जो कि वहां अमेरिका का सुबह का टाइम था, वहां पर वो कहते हुए सुने गए कि ये देखिए, जो छोटे छोटे देश हैं, ये किस तरीके से मेरे चरणों में गिरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली मैं ट्रम्प को कोट करूं कि उन्होंने क्या कहा है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा है। एग्जैक्टली ही इज रबिंग सॉल्ट इन द वुंड्स ऑफ द टैरिफ हिट नेशंस, यानी कि जले पर नमक जो जिसे कहते हैं, वो छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमिटी में वो बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने कहा कि आई एम टेलिंग यू, these countries are calling us up, kissing my dash 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 whatever, I'm not going to read that. They are dying to make a deal. Please sir, make a deal. I'll do anything sir. ये ट्रंप ने कोट किया है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये हमसे किसी भी सूरत में हमारे साथ डील करना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने ही रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को, उनको भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो हमारे टैरिफ रजीम को अभी तक उसकी आलोचना कर रहे थे, उनको भी मानना पड़ेगा कि हम अमेरिका को इसी तरह से ग्रेट बनाएंगे। और उन्होंने साथ में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कांग्रेस टेक्स ओवर नेगोशिएटिंग टू सेल अमेरिका फास्ट because you're going to go busted. A couple of your congressmen said, I think we should get involved in the negotiation of the tariffs. तो इस तरीके से वो टैरिफ पर बिल्कुल अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ बहुत ही अजीबो गरीब उनके प्लान्स हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहे। और दूसरा प्लान, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जिसके बारे में काफी रिपोर्टिंग उसकी हुई है, और वो है कि ट्रंप का प्रशासन $35 बिलियन अब खर्च करेगा डिटेंशन सेंटर्स बनाने में। डिटेंशन सेंटर्स यानी कि स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, उन लोगों को बंद करने में, इमिग्रेंट्स भी इसमें शामिल है, बाकी देश के लोग हैं, उनको बंद करने के लिए इमिग्रेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इसके लिए डाला गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, जिसको हम ICE कहते हैं। Contractors are being invited to submit bids to build detention facilities and provide transportation, security, medical care, and administrative services across the country. इसका गोल क्या है? To lay the physical and logistical groundwork for what the administration envisions a mass deportation campaign targeting both undocumented immigrants and pro-Palestinian activists. यानी कि पैलेस्टाइन के फेवर में जो एक्टिविस्ट हैं उनको, और प्लस जो जिनके कागज पत्तर नहीं है, वो इमिग्रेंट्स। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि जो इन्फोर्समेंट जो इंटरनेशनल कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट है, वो जो डिपार्टमेंट है ICE का, करंटली लैक्स द फंड्स टू फुलफिल दिस विजन, बट इज एंटिसिपेटिंग अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल विंडफॉल फ्रॉम द रिसेंटली पास्ड GOP बजट। तो अब ट्रंप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी ही राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका अगर एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये नजर आ रहा है कि अमेरिका को ग्रेड बनाना है, विश्व को तबाह करना है, और इस तरीके से अब वो डिटेंशन सेंटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप के इन फैसलों का अब क्या कहा जाए, इसका क्या असर होगा? और ट्रंप तो बहुत ही अजीब से कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है, वो इस तरीके की हरकतें अमेरिका को ग्रेड बनाने के लिए कर रहे हैं, अमेरिका को उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा इस समय मौजूद है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं टैरिफ रजीम से शुरू करूंगी, डिटेंशन सेंटर्स पर बाद में आऊंगी। कि जो बात उन्होंने टैरिफ को लेकर कही कि देखिए, ये छोटे छोटे देश मेरे पैरों में गिर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमसे डील करो, ये कहकर डोनाल्ड ट्रंप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं?
जी, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने टैरिफ वार से पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से चीन के ऊपर 100% से ज़्यादा 104% फिर से टैक्स लगाया। जब चीन ने पहले तो अमेरिका ने टैक्स लगाया था, उसके बाद उसके जवाब में चीन ने लगाया, उसके जवाब में फिर से अमेरिका ने लगाया। अब वो अमेरिका चीन से 100% से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा रहा है। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ट्रंप साहब अपने टैरिफ युद्ध से पीछे हट नहीं रहे हैं। उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि ट्रंप का अमेरिका आज नस्ली श्रेष्ठवाद के कांच के किले में खुद को बैठा हुआ पा रहा है। हुआ ये था कि 500 साल पहले तक अमेरिका को कोई जानता नहीं था। 1492 में कोलंबस ने खोजा और उसके बाद स्पेन के कॉन्क्विस्टाडोर्स जो थे, उन्होंने वहां के जो स्थानीय मूल निवासी रेड इंडियंस थे, करीब 1 करोड़ लोग, उनका नरसंहार किया। तब जाके यूरोप के गोरे अमेरिका पर राज करने लगे। अब 250 साल तक वहां जो विश्व ये सिविल वार चला, गृह युद्ध चला, उसके बाद अमेरिका ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत अपने आप को लोकतंत्र घोषित कर दिया। 1776 से अभी तक, मतलब पिछले 250 साल से अमेरिका में लोकतंत्र है। अब भारत में एक बहुत बड़े संत हुए थे, आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने कहा लोकतंत्र सब कुछ ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में से ना एक दानव निकलता है, एक राक्षस निकलता है। तो विनोबा जी ने कहा था कि लोकतंत्र से संख्यासुर नाम का एक राक्षस निकलेगा। तो हुआ ये कि आज 2025 में आप अमेरिका में आज 2025 में अमेरिका में आज भले लोकतंत्र है, लेकिन लोग अमेरिका में 17 करोड़ लोग जो हैं वो गोरे हैं, और करीब करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अश्वेत हैं। मतलब 17 करोड़ लोग श्वेत हैं और 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अश्वेत हैं। अब ये जो अन्य नस्ल के लोग हैं, अमेरिका के शहरों को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो अमेरिका के पूरा मिडवेस्ट नाम का इलाका है, अमेरिका काफी बड़ा देश है, 50-51 राज्य हैं उसके। तो अमेरिका को शहरों को छोड़ दीजिए, तो मिडवेस्ट में जो अमेरिकन हैं, वो ज्यादातर अमेरिकन जो हैं वो ग्रामीण हैं। इस गोरे ग्रामीण अमेरिकियों को अब लग रहा है कि अमेरिका के संसाधनों पर अन्य नस्ल का कब्जा हो रहा है। ऐसे में ट्रंप साहब आ गए और उन्होंने मागा का नारा दे दिया, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या उद्देश्य जो है वो प्राप्त तभी होगा जब गोरे अमेरिकियों को बाकी दुनिया से बचाया जाएगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि बाकी दुनिया का नजर हमारे गोरे अमेरिकियों पर पड़ गया है। तो टैरिफ वार हो या मास डिपोर्टेशन हो, भारत के नागरिकों को भी बेड़ियों में भारत भेजना हो, ये इसी अमेरिकी गोरों का बाकी दुनिया से अपने आप को बचाने का एक हथियार उन्होंने मान लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है, लेकिन इस तरह की एक मानसिकता बन गई है कि 17 करोड़ अमेरिका की जो 34 करोड़ आबादी है आज, उसमें 17 करोड़ तो गोरे नस्ल के लोग हैं, लेकिन 9 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो कि गोरे नस्ल के नहीं हैं। तो ट्रंप साहब को आप खुद देख लीजिए, ट्रंप साहब का चमड़ी का रंग देख लीजिए, उनका हाव भाव देख लीजिए, उनका चेहरा देख लीजिए। वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी को, उस 17 करोड़ लोगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका कहना है, उनका ये मानना है कि अमेरिका पर, अमेरिका के गोरों के ऊपर जो यहाँ की नस्ल है पिछले 250 साल से, उसके ऊपर बाकी पूरी दुनिया की नजर पड़ गई है। बाकी दुनिया से लोग अमेरिका में आ भी रहे हैं, अमेरिका का एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहे हैं, शोषण भी कर रहे हैं, बाकी दुनिया भर से गंदी चीजें, सामान भी अमेरिका भेज रहे हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि अमेरिका को अगर दुनिया का सर्व, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगर बनाना है, तो हमको अमेरिका के गोरों को बाकी दुनिया के सारे लोगों से अपने आप को बचाना होगा। भले वो पड़ोसी कनाडा से भी बचाना हो, ध्यान में रखिएगा, कनाडा के लोग भी गोरे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अमेरिकी गोरे अलग हैं, कनाडा के गोरे अलग हैं। अमेरिकी गोरों को अब ये लग रहा है, और ट्रंप साहब उस चीज का सीधा सीधा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसीलिए वो टैरिफ वार भी कर रहे हैं। तो टैरिफ वार में ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका में, अमेरिका के पूरे दुनिया के ऊपर उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया, जो डिपोर्टेशन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ध्यान में रखिएगा, कई सारे लोग जो अश्वेत हैं अमेरिका में, इसी तरह से अगर ये क्या कहते हैं, ये गाड़ी ये प्रवाह इसी तरह से चलते रहा, तो आने वाले समय में जितने भी अश्वेत लोग हैं अमेरिका में, उनके ऊपर किसी न किसी तरह की तलवार लटकने वाली है। क्योंकि ये जो अब युद्ध स्पष्ट होते जा रहा है, ये न तो आर्थिक युद्ध है, और न तो ये सामाजिक युद्ध है, न तो ये सैनिक युद्ध है। ये सीधे सीधे ट्रंप का अमेरिका आज नस्ली श्रेष्ठवाद में, वो कांच के महल में कांच का किला उसने बना लिया है, उसके अंदर अपने आप को बैठा पा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की परिस्थिति दुनिया में आज से करीब करीब 80 साल पहले 1940 के जर्मनी और 1940 के इटली में भी हम लोगों ने देखी थी
कि नस्लवाद की श्रेष्ठता अगर किसी एक जमात के अंदर आ जाती है तो वो किस तरह का पूरे दुनिया में तांडव मचाती है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में इस तरह का हो सकता है। अमेरिका में जितने भी अश्वेत लोग हैं, वो भले अमेरिकी नागरिक भी क्यों ना हो, उनको अमेरिका में काम करने का ग्रीन कार्ड भी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी किसी न किसी तरह की तलवार लटक रही है। जैसे आपने अभी बताया डिटेंशन सेंटर, आप स्कॉलर्स को, एक्टिविस्ट को, अब ये स्कॉलर और एक्टिविस्ट अगर हैं वो तो अमेरिकी नागरिक ही हैं, वो तो अमेरिका में ही कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अमेरिकी नागरिक भी होते हुए अगर वो अश्वेत हैं तो उनके ऊपर ये तलवार अब लटकने वाली है। मेरे ख्याल से इस दिशा में ये चीज जा रही है। लेकिन ये जो अब डिटेंशन सेंटर्स को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स में इसको लेकर बड़ी बड़ी रिपोर्ट है कि कितने बिलियन डॉलर्स, 175 बिलियन डॉलर्स वो इस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं। वो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर क्या भारत पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हर देश के जो इलीगल नागरिक वहां रह रहे हैं और इमिग्रेंट जिनके पास कागज नहीं है, उन सबको उठा उठाकर इन डिटेंशन सेंटर्स में बंद किया जाएगा। और उसको लेकर बहुत ही ब्रेजन एक प्रोग्राम अगर डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, इसमें डोनाल्ड ट्रंप तो केवल सांकेतिक रूप से कुछ साबित कर रहे हैं, लेकिन उनको ये 17 करोड़ लोगों का या उसमें से एक अच्छे खासे बहुमत का समर्थन भी प्राप्त है, क्योंकि ये चीज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने डिटेंशन सेंटर के बारे में बात नहीं की है। आपने जो आर्टिकल आपने अभी कोट किया था कार्यक्रम के शुरुआत में, उसी आर्टिकल में ये भी है कि रिपब्लिकन पार्टी ने भी अगले 10 साल तक इस तरह के बजट को मंजूरी दे दी है। मतलब रिपब्लिकन पार्टी के जितने वहां के सांसद हैं, उन लोगों ने भी अगले 10 साल तक इतना 100 बिलियन डॉलर, कुछ 100 बिलियन डॉलर इन डिटेंशन सेंटर्स पे खर्च करने की मंजूरी भी दे दी है। इसका मतलब ये केवल ट्रंप साहब तो एक मतलब हस्ताक्षर कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनके पार्टी का भी उनको समर्थन है। इसका मतलब ही ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो पिछले 250 साल से अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, मतलब अमेरिका के गोरे लोग, अमेरिका में रहने वाले गोरे लोगों के अलावा जितने भी नस्ल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनके ऊपर किसी न किसी रूप से उनको परेशान किया जाएगा। आपको डिटेंशन सेंटर की बात करेंगे, काफी सारे जगहों पे तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में कुछ जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, एमए पीएचडी कर रहे थे, उनको भी तो वापस भेजना पड़ा। एक आध शायद भारत की भी कोई लड़की को इस तरह से वहां पे पीएचडी कर रही थी, वापस आना पड़ा। अब जो पढ़ाई भी कर रहा है, अब मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में गए, अब एक उदाहरण के लिए देते हैं, आप अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में गए और वहां पर आपने पढ़ाई करने के लिए, यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी करना होता है तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब आपने अगर सब्जेक्ट ले लिया कि अमेरिका ने पिछले 50 सालों में दुनिया भर में कितने जगह पर युद्ध किया है, तो वो एक सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट है। लेकिन उस सब्जेक्ट को अगर अमेरिकी सरकार इस रूप में देखे कि यहाँ एक अमेरिका के बाहर से कोई एक विद्यार्थी आया है और ये अमेरिका को बदनाम करने के लिए आया है, इसका मतलब तो आप उसको भी तो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो होगा ये आने वाले समय में कि अमेरिका के गोरे, जो अमेरिकी नागरिक हैं और वो गोरे हैं, इनके अलावा जितने भी लोग अमेरिका में हैं, चाहे वो अमेरिका के बाहर के भी गोरे क्यों ना हो, वो कनाडा के गोरे क्यों ना हो, वो चाहे इंग्लैंड के गोरे क्यों ना हो, वो ऑस्ट्रेलिया के गोरे क्यों ना हो, वो फिलीपींस के लोग क्यों ना हो, वो भारतीय मूल के क्यों ना हो, वो वेस्ट इंडीज या अफ्रीका के काले लोग क्यों ना हो, या चीन के लोग क्यों ना हो, अमेरिका के सफेद श्वेत नागरिकों के अलावा बाकी सब लोगों को अलग अलग ढंग से परेशान करने की एक योजना बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। इसका कारण यह है कि अमेरिका के 17 करोड़ जो गोरे नागरिक हैं, उनको लग रहा है कि अमेरिका का जो संसाधन है, वो संसाधन दुनिया भर अमेरिका के संसाधनों को दुनिया दुरुपयोग कर रही है। ट्रंप साहब केवल उसके, जिस तरह से मुकुट होता है ना, राजा नीचे रहता है ना, राजा के सर पे एक मुकुट रहता है, तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब उसके उसके क्या कहते हैं, फिगर हेड है, उसके मास्ट हेड हैं, उस बहुत लंबे क्या कहते हैं, डंडे के ऊपर लगा हुआ एक झंडा है। झंडे के लिए झंडे के नीचे एक बहुत लंबा डंडा चाहिए होता है। तो मुख्य रूप से अमेरिका के जो 17 करोड़ वोटर्स हैं, जिन्होंने ट्रंप साहब जैसे उनके नीतियों को वोट किया है, जो कि अमेरिका की गोरे नस्ल के लोग हैं, वो लोग इस झंडे का डंडा है और ट्रंप साहब केवल उस डंडे के ऊपर के फहराते हुए झंडे हैं। हम लोगों को ट्रंप साहब दिखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या होकर खड़े होने वाली है, क्योंकि अगर दुनिया भर के 17 करोड़ लोग, अमेरिकी नागरिक, अगर अपने आप को श्रेष्ठवाद के कांच के महल में अपने आप को उन्होंने कैद कर लिया है, तो 1940 का जर्मनी और 1940 का
इटली याद आता है, कहीं उस तरह की स्थिति ना हो जाए। इसके लिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को एकजुट होकर कुछ न कुछ इसका नतीजा निकालना चाहिए। मेरे ख्याल से निकलेगा ऐसा कुछ, क्योंकि अमेरिका में भी तो ये हो रहा है ना, पिछले कुछ दिनों से हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट भी तो शुरू हो गए। ऐसा नहीं है कि ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उसको सबकी सहमति है, अमेरिका में ही उसके खिलाफ भी मोर्चे अब खुल रहे हैं। मेरे ख्याल से आर्थिक रूप से अगर ट्रंप साहब का जो टैरिफ वार है उसके चलते औसत अमेरिकी नागरिक को अगर दर्द होना शुरू होगा, उसके उपभोग की वस्तुएं कम मिलनी शुरू होंगी, और पहली बात तो उसको सामान की किल्लत आ जाएगी, जो सामान मिल रहा है वो अगर महंगा होते चला जाएगा तो, और दूसरे तरफ उनके सामाजिक रूप से अगर हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट जैसे प्रोटेस्ट और होने लगेंगे, तो मेरे ख्याल से अमेरिकी नागरिक धीरे धीरे अपने आप को वो एहसास होगा कि शायद हमने ये जो नस्लवाद की सोच है, ये शायद हमारी सोच गलत है। वो शायद इस चीज को क्या कहते हैं, गाड़ी को रिवर्स गियर में भी डाल लेंगे, लेकिन ट्रंप साहब नहीं डालेंगे जब तक अमेरिकी नागरिक इसमें खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अब कुछ महीनों में अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप क्या बनाने वाले हैं, और जिस तरीके की उनकी प्लानिंग दिख रही है, टैरिफ पर कोई वो पीछे नहीं हटेंगे, वो सोचेंगे नहीं, उनको लग ही रहा है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं, बिल्कुल वही जो अपने देश में मोदी जी का हाल है। तो अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ हफ्तों में क्या बनाकर वो रखना चाहते हैं अमेरिका को? इंग्लिश में एक शब्द है आइसोलेट करना, आइसोलेट नहीं, इंसुलेट करना। तो मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों में जिस तरह का टैरिफ वार अमेरिका कर रहा है, उसके चलते दुनिया भर में अगर 200 देश हैं, तो मेरे ख्याल से कम 175, 150, 175 देश अमेरिका के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका खुद उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। तो 175 देश अगर अमेरिका के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका के ऊपर, वहां के नागरिकों के ऊपर जो उनके रोजमर्रा की चीजें जो उनको कल तक बहुत आसानी से मिलती थी और सस्ते में मिलती थी, वो सब मिलना कम हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, अमेरिका में बहुत ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क के क्वींस में भी रहते हैं और कैलिफोर्निया के इसमें भी रहते हैं, सिलिकॉन वैली में भी रहते हैं, मायामी में भी रहते हैं, ह्यूस्टन टेक्सास में भी रहते हैं। अब अमेरिका, हमें पता है कि अमेरिका में घी और मक्खन, ये दोनों चीज अमेरिका के मुख्य खाद्य पदार्थ में नहीं आती है। तो घी और मक्खन अमेरिका में नहीं बनता है। घी और मक्खन जो है वो भारत से अमेरिका जाता है, भारत से घी और मक्खन इंपोर्ट होता है अमेरिका। अब अचानक जो टैरिफ वार शुरू हुआ है, उसके चलते अमेरिका ने भारत से आने वाले घी और मक्खन पर 34% टैक्स लगा दिया है। अब मुझे ये बताइए कि जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में हैं, जो कल तक घी, मक्खन, अचार, पापड़ जो भारत से आता था, वो तो भारतीय मूल के लोग हैं, तो वहां अमेरिका में भी रहेंगे तो चावल, दाल, पापड़, घी यही तो खाएंगे। वो अमेरिका का स्टेक्स थोड़े खाने वाले हैं रोजमर्रा। कभी कभी बाहर जाके भले खा लें, लेकिन रोज अगर घर में बनेगा, घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप भी रहते हैं कैलिफोर्निया में, तो घर में तो चावल, दाल, सब्जी यही बनती होगी। अब उसमें जो छोंक डालने के लिए घी और मक्खन है, वो अगर 34% महंगा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उनको भी तो दर्द होगा। तो इस तरह से अमेरिका ने जो ट्रेड वार शुरू किया है, उसके चलते उसी के नागरिकों के ऊपर एक तो सामान की किल्लत आएगी, दूसरी जो सामान मिलेगा वो बेतहाशा महंगा मिलेगा। ऐसे में जो हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट है, मुझे लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ट्रंप साहब के ऊपर दबाव बढ़ेगा। तो इसीलिए ट्रंप साहब ये जो काम करेंगे, ये अभी तो लग रहा है कि झटके में कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया में चलेगा। और ट्रंप साहब कितने दिन तक मतलब अमेरिका के अंदरूनी लोग, मतलब अमेरिका में अंदर से उनके खिलाफ जब तक आवाज नहीं उठेगी और पूरे पुरजोर तरीके से नहीं उठेगी, और उसके बाद वो रिपब्लिकन पार्टी की उस लोगों का गुस्से का जो ताप है, जो उस गर्मी है, वो रिपब्लिकन पार्टी को सटना है। रिपब्लिकन पार्टी तब ट्रंप साहब को कहे कि हम आपका समर्थन नहीं करते हैं, तभी ट्रंप साहब इन सब कामों से पीछे हटेंगे। तब तक ये धीरे धीरे, कभी जोर से कभी धीरे, लेकिन हमेशा ये बात आगे ही बढ़ती चली जाएगी। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में अमेरिका के लोगों के लिए भी, चाहे अमेरिका में कोई भी नस्ल के लोग हों, मुझे अब ये लग रहा है ये पूरा प्रकरण देख के कि अमेरिका, अगर आप गोरे अमेरिकी नहीं हैं, उसके अलावा आप अमेरिका में कोई भी नस्ल के हैं, आप खुद गोरे हैं लेकिन आप अगर कनाडा के नस्ल के हैं, आप अगर गोरे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो आपके ऊपर भी ये तलवार लटकने वाली है, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप महोदय ने ये तय कर लिया है। और मेरे ख्याल से उनकी जो जिस राह पर जा रहे हैं, उस राह में आने वाले और ध्यान में रखिएगा, अमेरिका दुनिया में एक ऐसे अलग जगह पर है कि कोई दूसरा देश उसके ऊपर सैनिक हमला करके उसको हरा नहीं सकता। वो समुद्र के ऐसे एक
दूसरे छोर पर है और अपने आप में सैनिक बल उसका इतना ताकतवर है कि दुनिया भर के सारे देश मिलके भी अमेरिका पर कोई सैनिक हमला करके अमेरिका को आप नहीं हरा सकते हो। अमेरिका की स्थिति अब ऐसी है कि अमेरिका के नागरिक ही सड़क पे उतरेंगे कि इतनी महंगाई हमें मंजूर नहीं है, इतनी चीजों की किल्लत हमें मंजूर नहीं है, हमें नहीं तो अपनी नस्ली श्रेष्ठवादिता नहीं चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल है कि इसका मतलब ये है कि ट्रंप इसी तरह से फैसले लेते जाएंगे और एक स्थिति आएगी कि वो लात मार के निकाले जाएंगे अमेरिका से। मुझे ऐसा ही लगता है कि अमेरिकी लोग ही आने वाले समय में ट्रंप साहब को मतलब अपना घर का रास्ता दिखाएंगे। अब वो कितना समय लगेगा वो लोगों को गुस्सा आने में, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, इसमें फिर ये कह रहा हूं संख्यासुर, क्योंकि विनोबा जी के अनुसार एक संख्यासुर पैदा हो गया है। 17 ये फिगर याद रखने लायक है। 17 करोड़ अमेरिका में गोरे लोग हैं अमेरिकी, और 9 करोड़ लोग हैं अमेरिका में जो कि अश्वेत है, जो गोरे नहीं है। अब क्योंकि वो 17 करोड़ गोरों को ये लगता है कि अमेरिका का शोषण हो रहा है, तो जब तक उसी में से लोगों को मोहभंग नहीं होगा, उनको सामान की किल्लत नहीं आएगी, उनको चीजें महंगी नहीं होगी, उनको खुद एहसास नहीं होगा कि ये श्रेष्ठवादिता हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है, उल्टा मुझे घाटा हो रहा है, तब तक ये एक तरह से ये मान के चलिए कि आपने घर में दूध को गैस पर सिम में अगर रखा है तो उसको उबलेगा तो, लेकिन उबलने में देर काफी लगेगी। वो बहुत ऊंची आंच पर नहीं है, वो बहुत धीमी आंच पर है, इसीलिए दूध उबल तो जाएगा लेकिन उबलने में देर काफी लगेगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।